हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फीमेल सुपरवाइज़र की लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है नॉर्म्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स को स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स से। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्म्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आवर बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। कि हमारा जो बिहेवियर है सोसाइटी में हम किस तरह से रहते हैं और सोसाइटी में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ये हमेशा गाइड करता है हमें। नॉर्म्स जो सोसाइटी के होते हैं, वो नॉर्म्स जो सोसाइटी के वो ही हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हम सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से रहते हैं। नॉर्म्स है क्या? नॉर्म्स आर इनफॉर्मल। नॉर्म्स इनफॉर्मल होते हैं। ऑफन अनस्पोकन रूल्स, मोस्टली ये अनस्पोकन होते हैं, मतलब हमें बताए नहीं जाते, खुद से पता चल जाते हैं। गाइड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ये गाइड्स हैं और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है कि हमारे बिहेवियर का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। विच पीपल इन दैट सोसाइटी फॉलो विथ ग्रेट केयर, जो कि एक सोसाइटी के लोग पूरी केयर के साथ फॉलो करते हैं। वी लव, फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं इसकी कि वी लव टू डू थिंग्स विच वी थिंक एंड बिलीव दैट अदर पीपल विल अप्रूव ऑफ। जैसे कि हम वो चीज़ें हम करना चाहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं कि अब दूसरे लोगों को पसंद आएगी या दूसरे लोग जिसको अप्रूव करेंगे, जिसको मान्यता देंगे। एंड वी ट्राई टू अवॉइड दोज बिहेवियर्स विच वी थिंक एंड बिलीव दैट अदर पीपल्स विल डिसअप्रूव ऑफ। और हम वो चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें नहीं करते जिनको दूसरे लोग अप्रूवल नहीं देते या सोसाइटी एज ए होल अप्रूवल नहीं देती। तो उन चीज़ों के पीछे गाइड क्या है? नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वर्ड नॉर्म्स जो है ये कहाँ से आया है। द वर्ड नॉर्म्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉर्मा। जो वर्ड नॉर्म है ये लैटिन वर्ड नॉर्मा से आया है, विच मीन्स अ कारपेंटर स्क्वायर, अ पैटर्न और अ रूल। जिसका मीनिंग है एक कारपेंटर स्क्वायर। जो कारपेंटर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो इस शेप में होता है, आप सब ने देखा होगा, जो कारपेंटर्स के पास डिवाइस होता है, उसका मतलब ये है नॉर्मा का मतलब, या एक पैटर्न और अ रूल। ओके, लैटिन में ये मीनिंग है वर्ड नॉर्मा का। नॉर्मा इज़ यूज बाय कारपेंटर एज अ गाइड टू क्रिएट ट्रू स्टैंडर्ड लाइन्स फॉर कटिंग टिम्बर। नॉर्मा जो कि ये जो डिवाइस है ये यूज़ करते हैं कारपेंटर्स लकड़ी को प्रॉपर तरीके से काटने के लिए और स्टैंडर्ड लाइन्स बनाने के लिए, लकड़ी के ऊपर उसे काटने के लिए। नॉर्मा इज़ यूज बाय कारपेंटर टू नो हाउ टू गो ऑन। इस इंस्ट्रूमेंट को कारपेंटर्स यूज़ करते हैं कि कैसे उसने काम करना है। एंड इफ ही सिस्टमेटिकली फॉलोज द गाइडेंस इट रिजल्ट्स इन वेल मेड स्ट्रक्चर। और अगर वो गाइडेंस को फॉलो करेगा तो इससे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरह से जो नॉर्म्स हैं, अगर उनको हम सोसाइटी में अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो एक वेल मेड सोसाइटी जन्म लेगी। ठीक है, जो नॉर्म्स हैं यही आधार बनेंगे एक वेल मेड सोसाइटी का। जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कारपेंटर का आधार बनता है उसके अच्छे काम के लिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो फेमस सोशोलॉजिस्ट ने दी हैं नॉर्म्स की। ओके, सबसे पहले हम शेरिफ की डेफिनेशन देख रहे हैं। शेरिफ क्या कहते हैं? नॉर्म्स और जॉइंटली नेगोशिएटेड रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। ये जॉइंटली नेगोशिएटेड रूल्स हैं सोशल बिहेवियर के वैसे वो रूल्स जो सोसाइटी एक दूसरे के साथ डिस्कस करके या नेगोशिएट करके बनाती है। द कस्टम्स, traditions, standards, rules, values, fashions and all other criteria of conduct which are standardized, जो कि standardized हो गए हैं as consequence of the contact of individuals। एक दूसरे के contact में आने के बाद जब individuals एक दूसरे के साथ contacts में आए तो जो rules या जो behavior standard बन गए सोसाइटी का, उनको norms कहा जाता है। ये definition दे रहे हैं शेरिफ। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेनोवेटर की। ग्रेनोवेटर क्या कहते हैं? नॉर्म्स आर शेयर्ड आइडियाज़। ये क्या बोलते हैं? नॉर्म्स को इसमें क्या कहा है? शेयर्ड आइडियाज़। किसके बारे में? अबाउट द प्रॉपर वे
टू बिहेव। ओके, ये शेयर्ड आइडियाज है अबाउट द प्रॉपर वे टू बिहेव। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पोस्टम, स्पेयर्स एंड किहनगिर। ये कहते हैं ग्रुप नाम्स। इन्होंने ग्रुप नाम के बारे में बोला है। ग्रुप नाम इज़ ए स्टैंडर्ड आर अ रूल दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो वो रूल्स हैं जो ग्रुप के मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं एज अप्लाइंग टू देमसेल्व्स। वो मानते हैं कि ये रूल्स उनको अप्लाई होते हैं एंड अदर ग्रुप मेंबर्स, और ग्रुप के अदर मेंबर्स को प्रिस्क्राइबिंग अप्रोप्रिएट थॉट एंड बिहेवियर विद इन द ग्रुप, कि जिससे एक ग्रुप के अंदर अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अप्रोप्रिएट थाट, जो कि ठीक थाट और ठीक बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। ओके, ये है इनकी डेफिनेशन। करीटो क्या कहते हैं? सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग। ये भी कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या है? शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग, डिसाइडिंग एंड केटरिंग विच आर ऑब्जर्वेबल in regular repeated behaviors and are adopted because they are assumed to solve problems. norms वो है, वो thinking है, वो feeling है, वो desires है जो कि observe की जाती है एक सोसाइटी में, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम norms को follow करेंगे तो हमारी सोसाइटी की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व हो सकती है। ओके, ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास नॉर्म्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ नाम में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ग्रुप नाम्स वर्सेस सोशल नाम्स। ओके, ग्रुप नाम्स है सिचुएशनली एंड लोकली डिफाइंड। ग्रुप नाम्स जो है ये एक किसी सिचुएशन के ऊपर ही डिफाइंड है और लोकली डिफाइंड है, मतलब कि इनका जो एरिया ऑफ कंसर्न है जो ज़्यादा वाइडर नहीं है, ये ग्रुप तक ही लिमिटेड है। ओके, और सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। जो सोशल नॉर्म्स है एक वाइडर कंसेप्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है एट द लेवल ऑफ ग्रुप, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़, जो कि पूरी एक सोसाइटी के लेवल पर काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉर्म्स। एक्सप्लिसिट नॉर्म्स आर क्लियर एंड डिटेल्ड। एक्सप्लिसिट नॉर्म्स वो नॉर्म्स हैं जो क्लियरली और डिटेल्ड मैनर में स्टेटेड रूल्स ऑफ बिहेवियर है। वो रूल्स ऑफ बिहेवियर जिनको स्पेसिफिकली मेंशन्ड किया गया है, स्पेसिफिकली स्टेट किया गया है, स्पेसिफिकली लिखा गया है कहीं पे या स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, वो रूल्स हम एक्सप्लिसिट नॉर्म्स के तौर पे लेते हैं, उनको हम एक्सप्लिसिट नॉर्म्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इनमें क्या क्या आता है? यूजुअली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉज हैं वो एक्सप्लिसिट नॉर्म्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल नो पार्किंग, नो हॉर्न इन डेजिग्नेटेड एरियाज, मतलब किसी एरिया में अगर लिखा होगा नो पार्किंग, नो हॉर्न, वो एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मेंशन होगा, वहाँ पे लिखा गया होगा। इसका मतलब कि ये रिटन होंगे और ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड होंगे। इन नॉर्म्स को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्म्स। और इम्प्लिसिट नॉर्म्स क्या है? अनस्पोकन। इम्प्लिसिट नॉर्म्स जो होते हैं ये अनस्पोकन होते हैं, कहीं पे रिटन नहीं होंगे। ओके, यूजुअली डेवलप इन इनफॉर्मल मैनर। ये सोसाइटी में इनफॉर्मल मैनर से डेवलप होते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी में इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ जो बिहेवियर्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन वो कहीं पे मेंशन नहीं होंगे, लेकिन वो पूरी सोसाइटी उनको ऑब्जर्व करेगी, उनको फॉलो करेगी। वो रूल्स ऑफ बिहेवियर्स इम्प्लिसिट नॉर्म्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल गिविंग टिप्स फॉर द वेटर। जैसे हम वेटर्स को टिप देते हैं रेस्टोरेंट्स में, स्पेसिफिकली मेंशन्ड भी होता है कि वेटर्स को टिप ना दो, लेकिन फिर भी हम देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये इम्प्लिसिट नॉर्म्स है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि हमने वेटर को टिप देनी है, लेकिन ये सोसाइटी में एक नॉर्म बन चुका है जिसको हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंजंक्शन नॉर्म्स वर्सेस डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। ये है व्हेन वी आर कंसर्न्ड, जब हम कंसर्न्ड है अबाउट व्हाट अदर्स थिंक वी शुड डू और शुड नॉट डू इन अ गिवन सिचुएशन इन ऑर्डर टू either get others approval or to avoid their disapproval, it is regarded as injunctive norm or also as subjective norm। जब हम concerned हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या और किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब हम उन रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करके बिहेव करते हैं सोसाइटी में, तो उस चीज़ को कहा जाता है इंजंक्टिव नॉर्म्स या उसे सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी कहा जाता है। और डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या है? आर कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स परसेप्शंस एंड बिलीव्स अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ अदर्स बिहेवियर्स आर अबाउट व्हाट अदर्स डू इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स है
इंडिविजुअल की परसेप्शन पे डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल किसी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है और वो कैसे बिहेव कर रहा है उस सिचुएशन में, वो डिस्क्रिप्टिव नाम्स डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंसस नाम्स वर्सेस क्रिटिकल नाम्स। ठीक, अगर ये आएगा तो इसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि ये किसने दिया है, तो आपने पोस्टमिस, पेयर्स और किहंगिर का नाम अगर मेंशन होगा तो ये बताना है कि ये कंसेप्ट किसने दिया है। ओके, कंसेंसस नाम्स वर्सेस क्रिटिकल नाम्स का इन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई है क्रिटिकल नाम्स और कंसेंसस नाम्स में। इन कंसेंसस नाम्स दे ascribed डिवोशन ऑफ ग्रुप्स टू इनिशियल डिसीजंस। कंसेंसस नाम में डिवोशन होती है ग्रुप की टू इनिशियल डिसीजंस। ग्रुप जब बनता है, जब वो इनिशियली कोई डिसीजंस लेता है, ठीक, कोई नाम्स बनाता है, तो वो हमेशा उसके लिए ही डिवोटेड रहते हैं। कंसेंसस नाम्स में द इंक्लिनेशन टू इग्नोर डिसकन्फर्मिंग एविडेंस, जो उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग जो एविडेंसेस आ रहे हैं, जो उन्होंने नाम्स बनाए हैं, उसके अगेंस्ट जो कुछ एविडेंसेस आ रहे हैं, ग्रुप उनको नहीं मानता। इन ऑर्डर टू स्ट्रांगली टिल्ट टूवर्ड्स रीचिंग अ कंसेंसस, जब इन्होंने कोई कंसेंसस पे पहुंचना होता है तो स्पेसिफिक जो इन्होंने ग्रुप्स के नाम्स बनाए हैं ये उन्हीं को लेके चलते हैं, ये उनमें चेंज नहीं लाते। तो उन नाम्स को क्या कहते हैं हम? कंसेंसस नाम्स। ऑन द अदर हैंड क्रिटिकल नाम्स, नाम ग्रुप members adopting critical thought invested their energy in the critical examination of decision alternatives before reaching a consensus। लेकिन जब क्रिटिकल नाम ग्रुप्स हैं, उनके मेंबर्स जो हैं किसी कंसेंसस या किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचने से पहले क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं उस चीज़ के बारे में और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल नाम ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं ये अपने जो इनिशियल नाम्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, वो इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कंसेंसस नाम्स के ग्रुप मेंबर्स हैं वो जो इनिशियल नाम्स हैं या जो इनिशियल इन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें चेंजेस नहीं लाते। ओके, नेक्स्ट टाइप्स जो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ रही है वो आ रही है रेसिप्रोसिटी नाम्स वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम्स। ये कंसेप्ट दिया है मायर्स ने। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये रेसिप्रोसिटी नाम्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम्स का कंसेप्ट किसने दिया है, तो उसका आंसर होगा मायर्स। ओके, रेसिप्रोसिटी नाम क्या है? गाइड्स अस टू रिटर्न हेल्प टू दोज हु हैव हेल्प्ड अस एट द एप्रोप्रिएट टाइम, दैट इज़ व्हेन दे आल्सो नीड हेल्प। रेसिप्रोसिटी नाम ये है किसी को हेल्प करना उस सिचुएशन में जब उसने हमें पहले, जब हमें ज़रूरत थी हेल्प की तो उसने हमारी हेल्प की हो, हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसकी हेल्प को। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमें कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो कोई हमें हेल्प करता है और बाद में हम देखते हैं कि उसी इंसान को हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, तो ये हो गया रेसिप्रोसिटी नाम्स की। उसने हमें हेल्प की थी तो इसके बदले में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये आ गया रेसिप्रोसिटी नाम्स। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम्स मेक अस हेल्प द नीडी हु डिजर्व हेल्प इवन इफ दे हैव नेवर हेल्प्ड अस व्हेन वी वर इन नीड ऑफ सम टाइप ऑफ हेल्प। ठीक, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम में क्या है? जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी नीडी की हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, हालांकि उसने कभी हमारी हेल्प नहीं की है जब हमें ज़रूरत थी, तो ये आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिचुएशनल नाम्स। सिचुएशनल नाम्स क्या हो गए? नाम्स आर also situation dependent and are known as situational noun. For example, when you are in a library you either remain silent or do not speak in loud voice। situational नाम वो है जो situation के हिसाब से नाम्स बनते हैं। जैसे लाइब्रेरी में जब हम होते हैं तो हम ज़ोर से नहीं बोलते, हम धीरे आवाज़ में बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल नाम्स। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल। सो जो सोशल नाम्स है ये हमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे हेल्प करते हैं कि हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करेंगे और सोसाइटी में हम कैसे रहेंगे और अपनी लाइफ को कैसे हम व्यतीत करेंगे। ओके, नेक्स्ट है
डिवेलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सोशल नॉर्म्स कैसे बनते हैं? जब सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, तो सोशल नॉर्म्स पैदा होते हैं। कल्चर स्पेसिफिसिटी, हर कल्चर के अपने सोशल नॉर्म्स होंगे। ओके, जैसे इंडियन कल्चर है, यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स या कुछ नॉर्म्स हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं, और वैसे ही यूएस में कुछ नॉर्म्स होंगे या कुछ बिहेवियर्स होंगे जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यूएस की सोसाइटी में वो बिहेवियर्स और एक्सेप्टेड है। इसलिए जिस तरह का कल्चर होगा, हर कल्चर में अलग अलग नॉर्म्स होंगे जो एक्सेप्टेड होंगे या एक्सेप्टेड नहीं होंगे। ओके, कीप कंट्रोल ओवर वायलेटर्स, अगर कोई सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर नॉर्म्स ही नहीं होंगे सोसाइटी में तो वायलेटर्स कहाँ से आएंगे? ओके, ठीक है, अगर वायलेटर्स को कंट्रोल करना है तो सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। सोशल नॉर्म्स आर डायनेमिक, सोशल नॉर्म्स जो है ये डायनेमिक है। जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आती जा रही हैं तो सोशल नॉर्म्स भी उसके साथ साथ अडॉप्ट होते जा रहे हैं। जैसे हम अपनी एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न सोसाइटीज़ को ले लें तो कुछ नॉर्म्स जो एंशियंट सोसाइटी में एक्सेप्टेड थे वो मेडिवल में एक्सेप्टेड नहीं थे और मॉडर्न में एक्सेप्टेड नहीं है, और जो दोनों मेडिवल और एंशियंट में एक्सेप्टेड थे अब मॉडर्न में एक्सेप्टेड नहीं है। इसका मतलब सोशल नॉर्म्स जो है डायनेमिक कंसेप्ट है। नॉर्म्स टीच अस टू वे कोऑपरेशन, नॉर्म्स जो है हमें कोऑपरेशन बताते हैं कि इंडिविजुअल ने एक दूसरे की हेल्प करनी है, सोसाइटी में कोऑपरेट करना है कि सोसाइटी जो है आगे बढ़ सके। और नाम इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी, नाम जो है सिंगल एंटिटी नहीं है, ये कस्टम्स, बिहेवियर्स, फैशंस, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नॉर्म्स। होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।